जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ट्रायंगल पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, त्रिभुजों का कुछ एरिया बताएंगे। वह एरिया क्षेत्रफल जब त्रिभुज का आधार तथा उसी आधार के लंबवत ऊंचाई ज्ञात हो। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब त्रिभुज का आधार पता हो और उसी आधार के लंबवत ऊंचाई ज्ञात हो। मतलब उसी आधार के जो लंबवत जो ऊंचाई हो वो ज्ञात हो, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार और गुणा आधार के जो लंबवत ऊंचाई है उसकी मतलब गुणनफल। तो 1/2 आधार गुणा आधार के लंबवत ऊंचाई। अब इसी फॉर्मूले को तीन अलग अलग शेप में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल एक त्रिभुज है, तो जो नॉर्मल एक त्रिभुज तो जी इसका मान लो आधार मान लीजिए, क्या इसका आधार है। तो इस आधार के जो लंबवत हाइट होगी, तो इस आधार से इसकी जो चोटी है, जी वाले जी त्रिभुज के ऊपर वाला चोटी है, तो इसकी जो लंबवत हाइट है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो हाइट जाएगी लंबवत हाइट, तो जी क्या हो जाएगी उसकी h हो जाएगी। तो 1/2 आधार गुणा आधार की लंबवत ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला इस पे कैसे लगाएंगे? तो जी तो इसका आधार मानेंगे और लंबवत ऊंचाई इसको कौन सा मानेंगे? जी वाली इसकी लंबवत ऊंचाई, क्योंकि आधार पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हुए उसकी चोटी तक जानी चाहिए। मतलब त्रिभुज का जो शीर्ष होगा ना, शीर्ष उस पर जानी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी लंबवत ऊंचाई। तो इस वाले शेप में कैसे लगेगा? जी इसका आधार हो जाएगा, उसकी ऊंचाई कौन सी मानी जाएगी? कि ऊपर वाली हाइट। अब जैसे जी एक त्रिभुज है, जी एक कैसा त्रिभुज है? जो एक तरह से अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें एक एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसमें इसको कैसे लगाएंगे इस फॉर्मूले को? तो देखो इसको मान लो इस तरीके से, इस आकार में ऐसे हमने ये त्रिभुज को रख लिया। तो जी तो इसका आधार हो गया, जी वाला आधार हो गया। अब आधार के लंबवत ऊंचाई लेनी है और शीर्ष तक जानी चाहिए। तो यहाँ से लंबवत ऊंचाई लेंगे तो शीर्ष तो पकड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस आधार को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। आगे बढ़ा लेंगे तो जो इसका ऊपर वाला जो शीर्ष है उससे उस तक की लंबवत हाइट निकालेंगे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। तो जी क्या होगी? उसकी आधार की लंबवत ऊंचाई। तो जी तो आधार मान लेंगे और ऊंचाई कहाँ मानेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब उस आधार को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे और उसका जो ऊपर वाला शीर्ष जो बचा था उससे उस तक की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? आधार के लंबवत ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार जी हो गया और आधार की लंबवत ऊंचाई जी हो गई। तो इस वाले शेप में इस फॉर्मूले को इस तरीके से लगाएंगे। तो हाइट कौन सी मानेंगे? यहाँ से यहाँ तक की हाइट, आधार को थोड़ा आगे बढ़ाकर और 90 डिग्री एंगल बनाते हुए उसके शीर्ष तक की बीच की दूरी। अब बात आती है जो त्रिभुज का, एक ऐसा त्रिभुज जो कि 90 डिग्री एंगल हो। तो 90 डिग्री एंगल में देखो ऑटोमेटिक इसमें आधार की लंबवत ऊंचाई होती है, जो क्या होती है? एक तरह से लंब का काम करती है। तो जी इसका आधार हो गया और आधार के जो लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी? एक तरह से लंब हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वो तो होता है आधार की लंबवत ऊंचाई, और आधार तो आपको उसका वो सेम ही होता है। तो इसमें मेन जो फॉर्मूला होता है वो इस वाले समकोण त्रिभुज को होता है, लेकिन ये इस फॉर्मूले को आप इस वाले त्रिभुज में भी, और जो जिसमें कोई एक एंगल 60 डिग्री का, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, एक तरह से जी न्यून कोण त्रिभुज है, जी अधिक कोण त्रिभुज है और जी समकोण त्रिभुज है। और जी जो फॉर्मूला है वो एक तरह से समकोण त्रिभुज के लिए, लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए तो है ही जी स्पेशली फॉर्मूला, लेकिन इसको आप इन वाले फॉर्मूलों में भी लगा सकते हैं। बस इसमें आपको क्या है? उसकी लंबवत ऊंचाई बस ज्ञात करना है। और लंबवत ऊंचाई कैसे याद करेंगे? अधिक कोण त्रिभुज में जैसे क्या करेंगे? उसके आधार को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, फिर उसके शीर्ष तक के बीच की दूरी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। और जो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? आधार के बीच का जो कोई भी पॉइंट हो, जहाँ से उसकी शीर्ष तक की लंबवत हाइट ले लेंगे, जहाँ भी उसके लंबवत हाइट आ रही हो तो वहाँ से उसकी बीच की दूरी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम तीनों शेप में यूज़ कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद यही बताने का था कि जो जी फॉर्मूला जो बनाया गया है ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए नहीं है, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।